ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट। कहीं पर भी ये वर्ड मेंशन नहीं किया विदाउट एक्सपैंडिंग। अगर विदाउट एक्सपैंडिंग नहीं लिखा है इसका मतलब आप सिंपली उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अब बहुत जन मेरे को ये बोलता है कि सर आप डायरेक्टली जैसे एक्सपैंड करते हैं प्रॉपर्टी, मतलब जिस तरह से एक्सपेंशन होता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट पकड़े, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन का डिटर्मिनेंट ले लिया, फिर सेकंड एलिमेंट पकड़े, फिर फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम का डिटर्मिनेंट ले लिया, वैसे डायरेक्टली एक्सपैंड कर देते हैं। अगर वैसे एक्सपैंड कर दिए तो हम लोग को कॉमन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तुम लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, कॉमन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगा। वो हुआ पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको प्रॉपर्टी सिखाया ही इसीलिए गया है क्योंकि आप इसमें इंप्लीमेंट करें। अब प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करेंगे तो कम से कम 2 या 3 प्रॉपर्टीज तो इंप्लीमेंट हो ही जाएगा, या फिर एक प्रॉपर्टी बार बार इंप्लीमेंट हो ही जाएगा। तो इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज पहले इंप्लीमेंट करना है, जितना कॉमन हो सके उतना कॉमन निकाल लेना है, लास्ट में जाके एक्सपैंड करना है। अब मैं जो हमेशा फॉलो करता हूं, मैं कोशिश ये करता हूं कि किसी भी तरीका से कोई भी रो में या कोई भी कॉलम में, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मेरे को 2 जीरो लाना है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर आप 2 जीरो क्यों लाना चाहते हो? देखो, जब भी आप एक्सपैंड करते हैं कोई भी एलिमेंट लेके, जैसे सपोज मैं यहाँ पर ये एलिमेंट पकड़ा, तो फिर ये एलिमेंट पकड़ने के बाद यहाँ पर ही एक 2+2 डिटर्मिनेंट मेरे को मिलेगा। ये एलिमेंट पकड़ा फिर 2+2 डिटर्मिनेंट मिलेगा, ये एलिमेंट पकड़ा फिर 2+2 डिटर्मिनेंट मिलेगा। अगर मैं ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को 0 कर दूं तो मैं जब एक्सपैंड करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे को सेकंड एलिमेंट के लिए एक्सपैंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, थर्ड एलिमेंट के लिए एक्सपैंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के लिए एक्सपैंड करने का जरूरत पड़ेगा। तो मेरा काम और इजी हो जाएगा। मेरा एक्सपेंशन जो होगा वो एक्सपेंशन उतना बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि कोई भी पर्टिकुलर रो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम में 2 वैल्यू 0 लाना है। अगर नहीं मिला तो अलग बात है, लेकिन कोशिश हमेशा ये रहता है। जैसे यहाँ पर ही मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अगर मैं सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 1 - 1 0। उसी तरह से थर्ड कॉलम को या तो सेकंड कॉलम से या फिर फर्स्ट कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी 0। तो मैं ये ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ। C2' = C2 - C1, C3' = C3 - C1। कोई मेरे को ये भी बोल सकता है कि सर आप C2 - C1 किए, C3 - C1 किए, आप C1 - C2 भी तो कर सकते हैं और उसको C1 में सेव कर सकते हैं। मतलब आप तीनों कॉलम में एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब 3 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। C1' = C1 - C2 कर देते हैं। 3 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकता। रीजन, पहले लॉजिकली सोचो। तुम यहाँ C2 - C1 को किया, जो रिजल्ट आया C2 में सेव किया, तो तुम्हारा C2 मॉडिफाई हो गया। उसी तरह से C3 - C1 किया, जो रिजल्ट आया C3 में सेव किया, C3 मॉडिफाई हो गया। तो जब तुम C1 - C2 करोगे तो ये तो C2 तो तुम्हारा ऑलरेडी मॉडिफाई हो चुका है, तो फिर से तुम पुराना वाला C2 यूज नहीं कर सकते। अब जो C2 यूज करना वो तो न्यू C2 होना चाहिए। इसीलिए कभी भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त 2 रो या 2 कॉलम में साइमल्टेनियसली ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन 3 रो या 3 कॉलम में साइमल्टेनियसली ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज आपका ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपका वैल्यूज चेंज हो गया। मेरा यहाँ पर C2 का वैल्यू चेंज हो चुका है क्योंकि मैं यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसीलिए मैं ये ऑपरेशन किसी भी हालत में परफॉर्म नहीं कर सकता। तो देखो, C1 में कोई चेंजेस नहीं, C1 को कॉपी कर देते हैं। 1 α² α³। यहाँ पे देखो 1 - 1 0, β² माइनस α², β³ माइनस α³। फिर 1 - 1 0, γ² माइनस α², γ³ माइनस α³। ये मेरे को रिजल्ट मिला। अब यहाँ पर β² माइनस α², हम लोग को ऑलरेडी एक तो फॉर्मूला पता है, a² - b² = a + b a - b। ये हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे। और थर्ड वाला जो है β³ माइनस α³, तो इसके लिए हम लोग a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a³ - b³ का एक फॉर्मूला है a - b a² + ab + b²। ये चीज हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 1 α² α³ 0 β - α
बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर ही बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर ही 0, गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेकेंड कॉलम से बीटा माइनस अल्फा, थर्ड कॉलम से गामा माइनस अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं टेकिंग बीटा माइनस अल्फा फ्रॉम C2 and gamma minus alpha from C3। C2 से बीटा माइनस अल्फा, C3 से गामा माइनस अल्फा कॉमन निकाल लिया। अब मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा कॉमन निकला, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, 0 बीटा प्लस अल्फा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, 0 गामा प्लस अल्फा, गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, C2 से C3 को माइनस कर दे रहा, C2 माइनस C3। तो मैं बीटा माइनस अल्फा सेम रखा, गामा माइनस अल्फा सेम रखा, पहला रो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर सेम है, तो 0 माइनस 0 कितना होता है, 0। बीटा प्लस अल्फा और गामा प्लस अल्फा अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा, अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा कट गया तो मेरे को क्या मिल रहा है, बीटा माइनस गामा मिलेगा। उसी तरह से देखो यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इससे गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर मैं देखूं कि बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एक जगह पे रख दिया, प्लस बीटा अल्फा माइनस गामा अल्फा एक जगह पे रख दिया, और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर क्या मिलेगा, 0। लेकिन C3 जो है वो वैसे ही रहेगा, C3 में कोई चेंजेस नहीं है। मैं ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, C2 डैश इज इक्वल टू C2 माइनस C3। इसके बाद देखो यहाँ पर ही बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा, और इसमें से अल्फा अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो क्या मिलेगा, बीटा माइनस गामा। ये 0 है, ये गामा प्लस अल्फा है, गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर बीटा माइनस गामा और यहाँ पर बीटा माइनस गामा दोनों अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो मेरे को ये मिलेगा। मैं सिंपली क्या किया, बीटा माइनस गामा निकाल दिया, तो यहाँ बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बचा। अब मैं यहाँ सेकेंड कॉलम से क्या बीटा माइनस गामा निकाल सकता हूँ, कॉमन निकालते बीटा माइनस गामा, C2 से हम लोग बीटा माइनस गामा कॉमन निकाल लिया। अब देखो मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरा मेन टारगेट क्या है, 2 0 लाना है, ये और फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। अब मैं माइनस करूंगा तो किसको किससे माइनस करूंगा, रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं C2 से C3 माइनस भी कर दिया तो गामा प्लस अल्फा माइनस 1, इसका कोई यूज नहीं है, मैं कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकता। प्लस मेरे को यहाँ ये 3 टर्म मिल चुका है, 3 टर्म मिल चुका है। अब मेरे को जो टर्म चाहिए वह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक्सपैंड करता हूँ। अब एक्सपैंड करूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्सपेंशन जो होगा मैं देख रहा हूँ 2 0 कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट रो में मिल रहा है, तो मैं एक्सपैंड करूंगा तो लिख दूंगा एक्सपैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो 1 R1, एक्सपैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्सपैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू R1 एक्सपैंड करा तो मेरे को यहाँ 1 मिल रहा है,
तो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट वाला पार्ट लिखूंगा वो क्या होगा, 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा प्लस गामा स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपैंड कर दे रहा हूँ। 2+2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मेरे को क्या मिलेगा, गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा, गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, गामा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा। इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा, गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, अल्फा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा। अल्फा स्क्वायर कट गया, गामा स्क्वायर कट गया, गामा अल्फा कट गया। अब देखो मेरे को क्या मिल रहा है, माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा। तो मैं पूरा से सबसे माइनस निकाल सकता हूँ। तो मेरे को रिजल्ट में आएगा माइनस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। जो रिजल्ट निकल रहा है और जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो रिजल्ट में मेरा माइनस साइन है, क्वेश्चन में मेरा माइनस साइन नहीं है, लेकिन हम लोग सब एलिमेंट्स को कंपेयर करके नहीं देख रहे। यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, बीटा माइनस अल्फा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर मेरे को मिल रहा है गामा माइनस अल्फा, यहाँ बीटा माइनस गामा, यहाँ पर गामा माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ पर मेरे को मिल रहा है बीटा माइनस गामा, यहाँ पर मेरे को मिल रहा है बीटा माइनस गामा। तो मेरे को चेंजेस कहाँ करना है, मेरे को सिर्फ पहला वाला टर्म में चेंजेस करना है। देखो तो ये नेगेटिव अगर मैं भीतर घुसा दिया, ये नेगेटिव ब्रैकेट के भीतर जैसे ही लाऊंगा, तो जो नेगेटिव है मतलब अल्फा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है बीटा वो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग माइनस साइन को भीतर एंटर करते हैं, अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड। सीबीएसई 2004, 2008, 2009। अच्छा, तुमको सबसे पहला लाइन में क्या दिखाई दे रहा है कि पहला लाइन में मेरे को 1 + a1 है, लेकिन कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन है यहाँ पर बाहर में a1। अब सोचो अगर मैं a1 कॉमन निकाला, सपोज फर्स्ट रो से a1 कॉमन निकाला, तो a1 तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ a1 नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1/a1। यहाँ a1 नहीं है, क्या हो जाएगा 1/a1। यहाँ भी a1 नहीं है, तो 1/a1। अगर मैं सेकेंड रो से a2 निकाला तो 1/a2, 1/a2, 1/a2। इसी तरह से यहाँ पर 1/a3, 1/a3, 1/a3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट रो से निकाल रहा हूँ, फर्स्ट रो से a1 निकाला तो मेरे को मिल रहा है 1/a1 + 1, 1/a1, 1/a1। सेकेंड रो से मैं फिर से a2 निकाला तो 1/a2, 1/a2 + 1, 1/a2। थर्ड रो से फिर a3 निकाला, 1/a3, 1/a3, 1/a3 + 1। इतना पोर्शन मेरा आ गया, a1 आ गया फर्स्ट रो से, a2 आ गया सेकंड रो से, a3 आ गया थर्ड रो से। अब मेरे को ये पोर्शन के बारे में चाहिए। अब देखो मेरे को 1 + 1/a1, 1/a2, 1/a3 ये मेरे को चाहिए। मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट रो में सेकंड रो और थर्ड रो को ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 + 1/a1 + 1/a2 + 1/a3।
तो रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा 1 प्लस 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ R1 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरे को रिजल्ट मिला A1 A2 A3 1 प्लस 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 1/a2 1/a3, क्योंकि सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, चेंजेस हम लोग कर रहे फर्स्ट रो में 1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 1/a2 प्लस 1 1/a3 1 प्लस 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 1/a2 1/a3 प्लस 1। फर्स्ट रो से हम लोग पूरा 1 प्लस 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 कॉमन निकाल सकते हैं फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो से अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा a1 a2 a3 1 प्लस 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 1 1/a2 1/a3 1 1/a2 प्लस 1 1/a3 1 1/a2 1/a3 प्लस 1। C2 डैश इज इक्वल टू C2 माइनस C1 C3 डैश इज इक्वल टू C3 माइनस C1। तो C1 में कोई चेंजेस नहीं, A1 A2 A3 1 प्लस 1/a1 1/a2 1/a3। A1 को हम लोग वैसे ही लिखेंगे 1 1/a2 1/a3। हम लोग क्या कर रहे हैं C2 माइनस C1 कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0। 1/a2 प्लस 1 से 1/a2 माइनस करना है तो 1 आएगा, और 1/a3 माइनस 1/a3 0। इसी तरह से C3 माइनस C1 करना है तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0। 1/a2 माइनस 1/a2 0। 1/a3 माइनस 1/a3 प्लस 1 माइनस 1/a3 1। अब मैं एक्सपैंड करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट R1, expanding with respect to R1 A1 A2 A3 1 plus 1/a1 1/a2 1/a3 ब्रैकेट 1 1 0 0 1। ये मेरे को मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू R1 अगर एक्सपैंड किया तो। अब मैं अगर इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करूं, आपको ऑलरेडी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 1 माइनस 0, तो रिजल्ट क्या है 1 आया। तो तुम्हारा रिजल्ट हो गया A1 A2 A3 1 प्लस 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3, दैट इज योर RHS प्रूव्ड।